लोगों के लिए एक वीडियो इससे पहले बना रखा है। इकोनॉमिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उस इकोनॉमिक्स के चैप्टर में हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी। फर्स्ट पार्ट का कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे, जिसमें ये बताया गया कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और इकोनॉमिक्स के बारे में फुल डिटेल हमने बताई थी। वो चैप्टर, उस चैप्टर का लिंक हमने आई बटन में दे रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अभी हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, अभी हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बीच में हम डिफरेंसेस भी बताएंगे, उसके वाइटल पॉइंट्स दोनों के कवर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये चीज ज्यादा से समझ में आए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जैसे बात की गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है स्मॉल माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल एक्टिविटीज। जब हम किसी स्मॉल एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। जैसे हम किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हो, या एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, या मार्केट की बात कर रहे हैं, जब भी किसी एक इंडिविजुअल की बात की जाती है तो वो माइक्रो इकोनॉमी के रूप में जानी जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि माइक्रो इकोनॉमी का मतलब बहुत छोटा या एक पर्सन की बात की जाती है। कहाँ पर यहाँ पर क्या बताया गया? या तो हम बहुत छोटे की या सिंगल की बात कर रहे होते हैं, या किसी एक पर्सन की बात कर रहे होते हैं, किसी एक इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसी हल्की फुल्की चीज की बात कर रहे होते हैं जो बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली बता दिया गया। माइक्रो इकोनॉमिक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में जो आते हैं वो यही सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ पर वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वाइटल कंपोनेंट में क्या? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड, इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक कंज्यूमर किस तरह से अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप जानते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। ये दोनों चीजें आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में इसके चैप्टर्स पूरे अलग अलग हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, उसको डायग्राम में पूरी तरह से बताएंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई, इसका भी चैप्टर्स दोनों अलग है। इसके बारे में बताया जाएगा कि थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर के और थ्योरी ऑफ सप्लाई के। इसके बाद थ्योरी ऑफ प्राइस की बात की जाएगी। तो ये सारे ही चैप्टर्स अलग अलग बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं। हालांकि हम छोटा सा एग्जांपल आपको देते हुए चलते हैं यहाँ पर। कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड का क्या मतलब है? मांग। किसी चीज की मांग कब बढ़ती है? किसी चीज की डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस कम होते हैं। और किसी चीज की डिमांड कब कम होती है? जब प्राइस कम होते हैं। किसी चीज की सप्लाई कब बढ़ती है? जब डिमांड ज्यादा होते हैं। और जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस क्या होता है? बढ़ जाते हैं। किसी चीज की सप्लाई कब कम होती है? जब डिमांड उसकी कम हो जाती है तो प्राइस क्या हो जाते हैं? घटने लगते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज कही गई है, प्रोडक्शन करना चाहते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। कॉस्ट की बात आ गई। सप्लाई डिमांड इंटरेक्शन एक दूसरे से रखते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करते हैं। सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करती है, डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरेक्शन करती हैं। यहाँ पर भी देखिए वही चीज है, वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ बिहेवियर, प्राइस, यही तीनों चीजों को यहाँ पर बताया गया, इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया गया। तो ये एक तरह से सारी चीजें यहाँ पर दे रही हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की गई है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो लार्ज नंबर ऑफ चीजों की बात करती है, किसी एक की बात ना करके। यानी कि आप पूरी कंट्री की बात कर रहे हो, पूरे इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, पूरे लोगों के समाज की बात कर रहे हो, ग्रुप्स की बात कर रहे हो। जब आप सबकी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। जैसे हमारे देश की इकोनॉमी की बात की जाए तो वो माइक्रो इकोनॉमिक कहलाइए। तो बेसिक इश्यूज जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आते हैं? उसमें इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में लेवल कैसे किया जाए, बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा स्मॉल बिग, इस तरह के कंपैरिजन को कैसे मिनिमाइज किया जाए। डिसइक्विलिब्रियम, इसको कैसे खत्म किया जाए। करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम को
करेक्शंस किस तरह से किए जाए, इसके बारे में बात करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब उसके बाद जो वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या है, इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, और करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी बात की गई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिसइक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की और करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम की। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में बस यही डिफरेंस है कि हम पूरे सोसाइटी की चीजों को लेके चलता है, वो सिंगल लेके चलते हैं। तो ये चीज समझ में आई होगी उम्मीद है आपको, और नहीं आई है तो आप हमें नीचे कमेंट्स करिएगा, मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, या आप लोग मेल कर देंगे तो उस पर रिप्लाई कर देंगे, या हम कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको जो इश्यूज आ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा 3 वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम बता ही चुके हैं, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ रिलेटेड डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी, ये चीजें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की गई है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि एक स्मॉल इकोनॉमिक्स इश्यूज को लेकर चलती है, जैसा कि इंडिविजुअल की, फर्म की, हाउस होल्ड की, कंज्यूमर की, एक आदमी की बात करती है। माइक्रो इकोनॉमी ये बात करती है होल इकोनॉमी की, होल सोसाइटी की, सबकी बात करती है। इसके अलावा ये सीधा असर प्राइस पर देखने को मिलता है, इसका असर थ्योरी ऑफ प्राइस कहा जाता है। ठीक है, अक्सर थ्योरी ऑफ प्राइस के रूप में जाना जाता है। इसमें टोटल इकोनॉमिक आउटपुट के बारे में बात की जाती है, पूरी नजर रखी जाती है टोटल आउटपुट के बारे में, जर्नल प्राइस के बारे में। ठीक है, हर चीज को पूरी तरह से यहाँ पर दिखाने की, समझाने की कोशिश की जाती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है प्राइस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटरमाइन मार्केट के हिसाब से होते रहते हैं। यहाँ माना जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल वो रिमेन कांस्टेंट, इसलिए ये माने जाते हैं कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहता है। जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहने के लिए यहाँ पर ये बात की जाती है। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आपको पता है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो थ्योरी ऑफ रिलेटेड इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एंड द थ्योरी ऑफ रिलेटेड डिसइक्विलिब्रियम। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को। उम्मीद है ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो भी हम कुछ दिनों में आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे, जिसमें ये सारी चीजें क्लियर की जाएंगी, पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी, उसके बारे में सारी डिटेल आपको दी जाएगी कि पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए शेयर करने की, जिससे कि लोग इससे फायदा भी उठा सके और मेरा चैनल ग्रोथ करे, और हम इसी तरह से आपके लिए नए नए चैप्टर्स के बारे में डिटेल्स लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।